हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसटीएस जी। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा लेसन है 8 और लेसन का नाम है सुरक्षा या सेफ्टी। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमें सुरक्षा अपने कहाँ कहाँ हमें सुरक्षा करना चाहिए। ठीक, सुरक्षा क्या होती है, किस तरह से हमें करना चाहिए, दुर्घटनाएं जो होती हैं वो हमें बता के नहीं होती है। ठीक है, दुर्घटनाएं कभी भी और कहीं भी हो सकती है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें कहाँ कहाँ पे सुरक्षा बरतनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को दो जगहों का बता दिया, घर में और रसोई घर में, मतलब हमें कैसे कैसे सुरक्षा बरतनी है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज मैं बताऊंगी कि हमें और किस जगह पे सुरक्षा बरतनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पहला है वह है खेल के मैदान में। ठीक है, जब हम खेलने जाते हैं तो जो हमारा खेल का मैदान होता है वहां पे हमें किस तरह से सुरक्षा बरतनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि हमें खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम जो लोग खेल खेलते हैं तो खेल का नियम होता है, हमें उन नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ठीक है, कभी भी दूसरों की गेंद, बैट अथवा किसी भी अन्य चीज से नहीं मारना चाहिए। जैसे कि जब हम लोग खेलने जाते हैं तो कभी भी दूसरों को, ठीक है, कभी भी दूसरों को गेंद हुआ, बैट हुआ या किसी भी अन्य खेलने वाली वस्तुओं से दूसरों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं तो वह क्या है, अगर हम किसी को इस तरह से करते हैं, किसी को गेंद से मारते हैं, किसी को बैट से मारते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, उसको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें खेल के मैदान में जो खेल के नियम होते हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए और किसी भी बच्चे को गेंद, बैट या किसी भी चीज से उनको मारना नहीं चाहिए। ठीक है, खेलते समय पैरों में क्या होना चाहिए, जूता होना चाहिए। यदि हम खेलते समय हमारे पैरों में क्या होना चाहिए, जूता होना चाहिए। ठीक है, नंगे पैर खेलने से पैरों में क्या होता है, कांटा, कील आदि चुभ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जब हम नंगे पैरों में से खेलते हैं तो हमारे पैरों में कांटा, नुकीली चीज जो होती है वह क्या होती है, चुभ सकती है। इसलिए हमें खेलते समय हमेशा जूते पहनने चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा जूते पहन के ही खेलना चाहिए। यदि हम नंगे पैरों से खेलते हैं या मैदान में जाते हैं तो जो कांटे होते हैं, कील होते हैं या कोई भी नुकीली चीज होती है वह क्या होती है, चुभने का डर रहता है। ठीक है, गुल्ली डंडा जैसे खतरनाक खेल नहीं खेलना चाहिए। जो हमारे गुल्ली डंडा होते हैं, जो लोग खेलते हैं, वह हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, खेलते समय आपस में झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी बारी आने का इंतजार हमें शांतिपूर्वक करना चाहिए। मतलब जब भी हम खेलते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब हमारी बारी आती है, अपनी बारी का इंतजार हमें शांतिपूर्वक करना चाहिए, ना कि लड़ाई करके अपनी बारी को जल्दी से लाना। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, खेलते समय किसी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा है सड़क पर चलते समय। ठीक है, सड़क पर चलते समय खेल के मैदान में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो आप लोग जान चुके। दूसरा हमारा है सड़क पर चलते समय। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सड़क पे चलें तो अपने किस साइड में हमें चलना चाहिए, अपने बाएं साइड पे ही चलना चाहिए। ठीक है, सड़क पे चलते समय हमेशा हमें अपने बाएं साइड में ही चलना चाहिए। सड़क पर चलते हुए विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें विशेष रूप से क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क के किनारे जो फुटपाथ बने होते हैं, ठीक है, जो सड़क के किनारे क्या बने होते हैं, फुटपाथ बने होते हैं, उनकी बाईं ओर क्या करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। समझ में आया। जैसे सड़क पे जब भी हम चलते हैं तो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, अधिक सावधानियां बरतनी चाहिए। और जो सड़क के किनारे फुटपाथ बने होते हैं उनके बाईं ओर हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। ठीक है, जो सड़क जेब्रा क्रॉसिंग पर से पार करनी चाहिए। जब हमको सड़क पार करनी होती है तो क्या बना होता है, सड़क जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, उससे हमको क्या करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग
बना हो वहाँ वाहन की दोनों ओर से ना आता देखकर ही सड़क पार करनी चाहिए। जैसे कि जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग जो बने होते हैं वहाँ क्या करना चाहिए, जब हमको सड़क पार करना होता है और हमें सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग जो बना होता है उससे हमें क्या करना चाहिए, सड़क पार करना चाहिए। जब हम जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें दोनों तरफ देख लेना चाहिए कि कहीं से दोनों तरफ से कहीं गाड़ी ना आती हो। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ से देख लेना चाहिए। यदि हमारा सड़क खाली है तो क्या करना चाहिए, हमें सड़क पार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम सड़क पार करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने दोनों तरफ देख लेना चाहिए कि कहीं से दोनों तरफ से किसी मतलब दोनों तरफ से कहीं गाड़ियां तो नहीं आ रही हैं। ठीक है, जब गाड़ियां नहीं आ रही हो तो क्या करना चाहिए, हमें सड़क पार कर लेना चाहिए। ठीक है, सड़क पर हमें कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे क्या करना चाहिए, हमें सड़क पे कभी भी नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सड़क हमारे खेलने के लिए नहीं होता है। ठीक है, सड़क पे हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। यदि हम सड़क पर खेलते हैं तो क्या होता है, कहीं से कभी भी गाड़ी आ सकती है और उससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमें सड़क पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए। ठीक है, चौराहे पर यातायात बत्ती को सावधानी पूर्वक देखकर ही हमें क्या करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। जो चौराहे पे यातायात के बत्ती लगे होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट होता है जो लगे होते हैं, उनको देखकर ही सावधानी पूर्वक देखकर ही क्या करना चाहिए, सड़क को पार करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, सावधानी पूर्वक देखकर ही उस जो यातायात के बत्ती बने होते हैं उनको सावधानी पूर्वक देखकर ही क्या करना चाहिए, हमें सड़क को पार करना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका सड़क पर चलते समय, मतलब सड़क पे चलते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह तो आप लोग जान चुके। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम जब भी सड़क पे चलें तो किस साइड में चलें, अपने बाएं साइड पे ही चलें। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान से रखिएगा कि जब भी हम सड़क पे चलें तो अपने बाएं साइड में ही चलें। ठीक है, तो आप लोग सड़क पे चलते समय सावधानी को जान चुके। अब हमारा जो नेक्स्ट है बस पर चढ़ते समय। ठीक है, बस पे चढ़ते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बस पे हमें जब भी चलती हुई बस पे कभी भी नहीं चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलती हुई बस पे कभी भी हमें चढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बस पे चढ़ते समय क्या करना चाहिए, पंक्ति में खड़े होना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, जब भी हम लोग बस पे चढ़ रहे हैं तो एक पंक्ति बना लेना चाहिए। ठीक है, जिससे ये होता है कि बारी बारी से सभी लोग सुविधा पूर्वक बस में चढ़ जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, बस पर चढ़ते समय पंक्ति में खड़े होना एवं पंक्ति में चढ़ना आरामदायक एवं सुरक्षित होता है। जब भी हम पंक्ति में खड़े होते हैं और बस में चढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, सुविधाजनक भी होता है और आरामदायक भी होता है, और हम सावधानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, बस पे चढ़ सकते हैं, जिससे हमको चोट लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, बस पे चढ़ते समय हमें पंक्ति में हो जाना चाहिए, इस पंक्ति में हो जाना चाहिए। ठीक है, और पंक्ति में हो जाने पर ही हमें क्या करना चाहिए, बस पे चढ़ना चाहिए। बस पे चढ़ते समय एवं उतरते समय बस को पूरी तरह रुकने की प्रतीक्षा करना चाहिए। जैसे कि जब भी बस जो चलते हैं, जब भी हमको बस से उतरना होता है या चढ़ना होता है तो क्या करना चाहिए, जब बस को पूरी तरह से रुक जाने का वेट करना चाहिए कि जब बस पूरी तरह से रुक जाए तब हमें क्या करना चाहिए, बस से उतरना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, तब हमें बस से उतरना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब बस चलती ही रहे और हम क्या करें, बस से उतर जाए, कूद जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा ही नुकसान है और हमें चोट लग सकती है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, जब बस पूरी तरह से रुक जाए तो हम बस से सुविधापूर्वक उतर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया कि हमें, और जब भी बस पे हम यातायात कर रहे हो तो अपने हाथ सर को क्या करना चाहिए, बस की खिड़कियों से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, बस की खिड़कियों से बाहर नहीं निकालना चाहिए। यदि हम ऐसा निकालते हैं तो अगर दूसरे साइड से कोई गाड़ी आ रही है तो हमें चोट लग सकती है। इसलिए जब भी हम बस में यातायात कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथ या सर को बस खिड़की या दरवाजे से बाहर नहीं निकालना चाहिए। बस के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना खतरनाक होता है। जैसे कि जो बस का पायदान होता है, जहाँ पे हम लोग बस से चढ़ते जो दरवाजा होता है वहाँ पे यातायात करना हमारे लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। ठीक है, जब भी चलती बस से खिड़की या दरवाजे से शरीर का कोई भी अंग हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है,
ठीक है। जब भी बस चल रही हो तो हमें खिड़की या दरवाजे से अपने शरीर के किसी भी अंग को बाहर नहीं निकालना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हो सकते हैं, हम दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो बस पे चढ़ते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आप लोगों ने जाना। अब हमारा नेक्स्ट है विद्यालय में रहते समय। ठीक है, क्या है, विद्यालय में रहते समय जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल में भी क्या करनी चाहिए, सावधानियां बरतनी चाहिए। हम लोग पढ़ने के लिए जब विद्यालय जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्कूल में भी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, पेंसिल को छीलते समय शार्पनर का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम विद्यालय में रहते हैं, जब हमें पेंसिल को क्या होता है, छीलना होता है, तो उनको हम छीलने के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शार्पनर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ब्लेड का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कितने लोग होते हैं पेंसिल को छीलने के लिए ब्लेड का उपयोग करते हैं, तो हमें ब्लेड का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने पेंसिल के लिए हम हमेशा शार्पनर का ही प्रयोग हमें करना है। ठीक है, कक्षा का जो कमरा है, खेलते समय कक्षा का कमरा खेलने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। जो हमारी कक्षाएं होती हैं उनका जो कमरा होता है वह क्या होती है, वहाँ वह खेलने के लिए सुरक्षित नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बेंच होते हैं, डेस्क होते हैं। यदि हम क्लास में खेलते हैं तो क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। इसलिए जो हमारी कक्षाएं की कमरे होती हैं वह हमारे खेलने के लिए सही नहीं है। ठीक है, वह हमारे खेलने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। ठीक है, सीढ़ियों पर चढ़ते समय या उतरते समय दौड़ना या जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं या उतरते हैं, ये केवल हमारे विद्यालयों के लिए नहीं, हमारे घरों में भी सीढ़ियाँ होती हैं। तो जब भी हम सीढ़ियों पे चढ़े या उतरें तो हमें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ये ना हो कि हम दौड़ के ऊपर छत पे चले जाएं और दौड़ के नीचे आ जाएं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें चोट लग सकती है। तो ये कह रहा है कि सीढ़ियों पे चढ़ते या उतरते समय, ठीक है, दौड़ना या जल्दबाजी करना खतरनाक होता है। ठीक है, यदि अगर हम सीढ़ियों पे दौड़ रहे हैं, जल्दबाजी करना है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है, हम दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। किसी को धक्का नहीं देना चाहिए और सदैव पंक्ति में ही चलना चाहिए। हम विद्यालय में जब सीढ़ियों पे चलते हैं तो क्या, जैसे सीढ़ियों कई सारे बच्चे होते हैं तो हमें किसी भी बच्चे को धक्का नहीं देना चाहिए और हो सके तो हम पंक्ति में ही सीढ़ियों पे चढ़े या उतरें। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सीढ़ियों पे चढ़ते या उतरते समय दौड़ना और जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप लोगों ने समझा विद्यालय में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा विद्यालय में रहते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो था हमारा कि हमें जो हम जगह जहाँ जिस जगह हम जाते हैं हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, ठीक है, किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो और डॉक्टर के आने में समय लगता हो या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले चोट लगे हुए व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है वही क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा होती है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो, ठीक है, और डॉक्टर को आने में समय लग रहा हो या फिर हमें डॉक्टर के पास ले जाते समय उसकी जो सहायता की जाती है वही हमारा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा होता है। और हमें प्राथमिक चिकित्सा करते समय निम्न बातों का भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हमें प्राथमिक चिकित्सा करते समय हमें कई सारे बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें से जिस व्यक्ति को चोट लगी हो उसके आसपास भीड़ में नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो तो उसके आसपास बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाने चाहिए, यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हो तो जिस व्यक्ति को चोट लगी हो उस व्यक्ति के आसपास भीड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होनी चाहिए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। घायल व्यक्ति को सहारे से बैठा या लिटा दो। जैसे व्यक्ति जिस कंडीशन में हो, अगर बैठने की कंडीशन में तो बैठा देना चाहिए, लेटने की कंडीशन में तो उस व्यक्ति को हमें क्या करना चाहिए, लिटा देना चाहिए। ठीक है, घाव को किसी रोगाणुनाशक दवा क्या करना चाहिए, देना चाहिए। और उस चोट को हमें क्या करना चाहिए, साफ पानी से धो देना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसके बाद उस चोट पे हमें रोगाणुनाशक दवा क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। ठीक है,
फिर क्या करना चाहिए, घाव के ऊपर, जो घाव लगा होता है, जो चोट लगी होती है, घाव के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, रुमाल या पट्टी बांध देनी चाहिए। साफ रुमाल या पट्टी क्या कर देना चाहिए, हमें बांध देना चाहिए। समझ में आप लोग को? जैसे कि मान लेते किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उस चोट को साफ पानी से धो लेना चाहिए और कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या रोगाणुरोधक क्रीम क्या करना चाहिए, उस पर लगा देना चाहिए और उसे साफ रुमाल या पट्टी से क्या कर देना चाहिए, बांध देना चाहिए। ठीक है, अपने बड़ों को तथा डॉक्टर को बुलाइए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे बड़े हों उनको और डॉक्टर को हमें बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, समय और शांत मन से कार्य करना चाहिए। संयम और शांत मन से काम करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें अपने दिमाग को शांत करके और क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक वहाँ पे काम करना चाहिए। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है, यदि हम घबरा गए तो मरीज भी क्या हो जाएगा, घबरा सकता है और खतरा बन सकता है उसके लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें संयम और शांति बनाए रखना चाहिए उस कंडीशन में। ठीक है, तो और हमें क्या करना चाहिए, अपने घर में भी एक प्राथमिक चिकित्सा रखना बहुत जरूरी होता है। हम भी कि अपने घरों में क्या करना चाहिए, एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो होता है उसको रखना जरूरी होता है। और उस बॉक्स में क्या क्या, जैसे कि रुई हो गया, पट्टी, कैंची, स्प्रे, साफ कपड़ा और क्या टेप, रोगाणुरोधक दवाइयाँ क्या करना चाहिए, उस बॉक्स में रख देना चाहिए। ठीक है, और जो इस सारी चीज़ों को, जो डॉक्टरी वाले सामान होते हैं उन्हें हम किसी बॉक्स में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने घरों में भी इस प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स को रखना चाहिए। और उस बॉक्स में क्या होना चाहिए, रुई हो, पट्टी हो, कैंची हो, स्प्रिट हो, साफ कपड़ा हो, कोई रोगाणुरोधक दवाइयाँ इत्यादि वस्तुएं क्या करनी चाहिए, रखनी चाहिए। तो आप लोगों को प्राथमिक चिकित्सा समझ में आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने सुरक्षा के बारे में जाना, हमें कहाँ कहाँ सुरक्षा बरतनी चाहिए मैंने आप लोगों को भी बताया, और हमें किसी घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कैसे करना चाहिए ये भी मैंने बताया। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।